बच्चों आज बोर्ड ऑफ द डे है क्लास 11th मैथमेटिक्स और हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 में बच्चों 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको प्रसार करना है, द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 में बच्चों दिया है 1 - 2x रेज़ टू पावर 5 का द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। ठीक, अर्थात इसको फैलाना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हम लोगों को डिस्कस करना है। सो हम लोग जानते हैं बच्चों ये 1 + x की पावर n द्विपद प्रमेय से होता है NC0, या यहाँ पर x + a ले सकते हो या a + x + a अगर हम लोग लेते हैं तो ये होता है x की पावर n, ठीक, a की पावर 0 + NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1 सो ऑन। लास्ट में आता है NCn x की पावर 0 और a की पावर n। ये द्विपद प्रमेय आपके सामने लिखा है। ठीक, तो इसके आधार पर इसका प्रसार करेंगे बच्चों। सो देखें सॉल्यूशन। ठीक, 1 - 2x रेज़ टू पावर 5 है। अब यहाँ कंपैरिजन करिए, x की जगह पर 1 है और a की जगह पर -2x है। ठीक है, a की जगह पर -2x है। सो ये हो जाएगा बच्चों 5c0, n की जगह पर 5 है, x की जगह पर 1 है, 1 की पावर कितना होगा 5 और -2x की पावर 0। फिर अगला टर्म आएगा 5c1 और 1 की पावर, ठीक, 4 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा पावर, और यहाँ -2x की पावर 1 हो जाएगा। फिर 5c2, 1 की पावर 3 रह जाएगा, -2x की पावर 2 हो जाएगा। फिर 5c3, ठीक है, और 1 की पावर बच्चों ये हो जाएगा 3 से घट करके 2 और -2x की पावर हो जाएगा 3। फिर अगला टर्म आएगा 5c4, 1 की पावर 1 हो जाएगा और -2x की पावर 4 हो जाएगा। और लास्ट टर्म होगा 5c5, 1 की पावर हो जाएगी बच्चों 0 और -2x की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, क्लियर हुआ। सो अब यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा ये देखें, 5c0, NC0 का मान 1 होता है, ये 1 हो गया, 1 की पावर 5 ये 1 हुआ, और किसी भी संख्या की घात 0 वो भी 1 हुआ। ठीक है, सो यहाँ 1 आया। फिर 5c1, ठीक, 5c1 का मतलब हुआ कि 5 को घटते हुए एक बार लिखना है तो 5 ही रहेगा, और नीचे 1 जितना होता है वहाँ तक तो 1 ही रहेगा, तो 5c1 5 होता है। ठीक है, ये 5 हुआ, यहाँ से -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 1 है, तो 5 × -2 -10 हो गया और x, सो ये हो गया -10x। ठीक है, अगला टर्म क्या आएगा 5c2, 5 को घटते हुए 2 बार, अर्थात 5 × 4 डिवाइड में 1 × 2, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, सो कितना हो गया 5 चौको 20 बटे 2 10, ये भी 10 हुआ। ठीक है, ये 10 हुआ, और एक ये 1 की पावर 3 1 ही रहा, -2 की पावर 2 तो 4 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 10 × 4 40 x²। ठीक, तो +40x²। क्लियर हुआ। अब आइए इस पर 5c3 तो हुआ कितना 5 × 4 × 3, 3 बार घटते हुए, तो 5 चौको 20 60, और नीचे हुआ 1 × 2 × 3 तो नीचे हो गया 6 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 60 में किससे भाग हुआ 10 से ना, तो कितना हुआ, सॉरी 6 से, तो कितना हुआ 10,
ठीक, 5c3 10 हुआ, ठीक है, और 2 की -2 की पावर कितना हो गया 3, तो -8 हुआ, तो 10 गुणे ऊपर 10 आ रहा था, ठीक है, 5c3 10 हुआ, ठीक है, और ये कितना हुआ था, ये 5 हुआ था, 5c2 5 गुणे 4/1 इंटू 2 20/2 10 हुआ था, ये 5 गुणे, ये घटते हुए 5 गुणे 4 गुणे 3 तो कितना हो गया 60, ठीक है, और नीचे हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 तो नीचे 6 हो गया, तो कितना हो गया 10, 60/6 10 हुआ, और -2 -8 हो गया, तो 10 गुणे -8 -80 x³, तो -80 x³, ठीक है, 5c3 हो गया, 5c4 NCR और NCN-R के मान बराबर होते हैं, तो 5c4 का मान 5c1 के बराबर होता है, ठीक, चाहे वैसे भी निकालो तब भी वही आएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बीती 60 दूनी 120, 120 और नीचे 1 2 3 4, ठीक, 24 पंचे 120, 5 बचा, ठीक है, 5 इसका मान आया, 5c1 का भी मान 5 था, और ये हुआ 5 और -2 की घात 4 16, ठीक है, 16 पंचे 80, 80 गुणे x की घात 4, तो ये प्लस 80 इंटू x की पावर 4, ठीक है, और फिर 5c5 1 हुआ, 1 की पावर 0 1 हुआ, -2 की पावर 5 -32 हुआ, तो -32 x की पावर 5, ठीक है, सो ये हो गया आपका प्रसार। अब अगर आप इसको 5 बार गुणा भी करते तो यही आता, ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रसार करना है, नोट कर लीजिए। कहाँ गया कपड़ा जो दिया था, नोट करते जाइए, हम आगे बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, ये प्रश्न संख्या 2, इसमें है बच्चों x/2 माइनस 2/x माइनस 2/x माइनस x/2 की पावर है 5, ये इसका प्रसार करना है। तो यहाँ पर देखें x का काम कर रहा है 2/x और a का काम कर रहा है -x/2, ठीक है, सो ये होगा 5c0 2/x की पावर 5 और -x/2 की पावर 0, फिर प्लस 5c1 2/x की पावर 4 और -x/2 की पावर 1, फिर 5c2 2/x की पावर हो जाएगी 3 और -x/2 की पावर हो जाएगी 2, फिर 5c3 2/x की पावर हो जाएगी बच्चों 2, घटते हुए एक पावर घटती है और एक पावर बढ़ती है, ध्यान दीजिए, x/2 की पावर हो जाएगी बच्चों 3 और फिर 5c4 और
2/x की पावर हो जाएगी बच्चों 1 और -x/2 की पावर हो जाएगी बच्चों 4 और फिर प्लस 5c5 2/x की पावर हो जाएगी बच्चों 0 और -x/2 की पावर हो जाएगी 5। ठीक, पहले इस तरह से लिख लोगे और फिर इसको कैलकुलेट कर लोगे। सो बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा 5c0 1 हुआ, 2 की पावर 5 32 हुआ, नीचे x की पावर 5 और ये पावर 0 है सो 1 हो गया। सो कितना हो गया ये 32/x की पावर कितना 5। फिर इसमें आइए 5c1 5 हुआ, 5c1 5, ठीक है, और 2 की घात 4 16 हो गया। ठीक, 16 पंचे 80, ठीक है, माइनस चिन्ह आएगा 80 हुआ, ठीक है ये, और देखो नीचे 2 से डिवाइड भी होगा, 2 की पावर 1 है तो 2 से डिवाइड हुआ तो कितना हुआ 40 बचा। ठीक है, तो ये हुआ 40, क्लियर हुआ, 5 ये हुआ, 16 ये हुआ। ठीक, तो 16 पंचे 80 भागे 2 40 और x की पावर देखो नीचे 4 होगी और ऊपर कितनी होगी 1, तो कितनी पावर रह जाएगी, नीचे कितनी पावर रह जाएगी 3। ठीक, तो 40/x³। क्लियर हुआ। इस पर आइए 5c2 5 गुणे 4 बटे डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 20/2 10, इसका मान 10 हुआ, इसका मान 8 हुआ, 10 अट्ठे 80 हो गया, 80 में 4 से भाग होगा नीचे तो कितना हुआ 20। ठीक है, और प्लस चिन्ह आएगा, पावर 2 है, ठीक है, तो कितना आया +20 और नीचे x की पावर 3 और ऊपर x², तो कितना बचा नीचे x, तो 20/x। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। 5c3 5 गुणे 4 गुणे 3 5 को भी 60, 60 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना हो गया 6, 6 से 60 को डिवाइड किया 10 और ये कितना हुआ 2 की पावर 2 4, तो 10 इंटू 4 40 हो गया, 40 में ये 8 से डिवाइड हुआ, ठीक है, तो 5 बचा। ठीक है, -5 आया ऊपर, ठीक है, क्लियर हुआ, ये वाला कर रहे हैं ना, और नीचे हुआ x², ऊपर हुआ x³। ठीक है, तो ऊपर बचा x, इस बार ऊपर x बच रहा है तो 5x। ठीक है, अब इस पर आइए 5c4 और 5c1 बराबर होंगे। ठीक है, चाहे कैलकुलेट करो और चाहे उस तरह से डायरेक्ट रखो। NCR इज इक्वल टू होता है NCn-r, NCr, r की वैल्यू 4 है तो NCn-r करोगे तो NC 5c 5 - 4 तो 5 - 4 1 5c1, 5c1 और 5c4 दोनों के मान बराबर होते हैं। अब 5c1 होता है 5, बिना कैलकुलेशन के आपको पता चल गया, 5 ये हुआ, 2 की घात 1 2 हुआ, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 10 ये हुआ और नीचे हुआ कितना, ध्यान दीजिए 16। ठीक है, 10/16 मतलब 5/16 हुआ ना, 5/8। ठीक है, 100 + 5/8। ठीक है, 5/8 हुआ और कितना हो गया x की पावर 4 नीचे x, तो x की पावर 3, x की पावर 3। ठीक, और लास्ट वाला 5c5 1 हुआ। ठीक है, ये 1 हुआ क्योंकि पावर 0 है, 1 1 और ये माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि पावर ऑड है। ठीक, तो माइनस और x की पावर कितना हो गया 5। ठीक है, और 2 की घात 5 32 तो -x/32। ठीक, सो ये प्रसार हुआ। ठीक है,
नोट कर लीजिए। अब शेष क्वेश्चंस तीसरा, चौथा, पांचवा सब इसी तरह से करना है, ठीक। तो अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मान ज्ञात करना है, ठीक। याद है? प्रश्न संख्या 6 इस क्वेश्चन में है 96 की पावर 3। ये 96 की पावर 3 मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब 96 की पावर 3 का मतलब आप या तो 3 बार गुणा करिए, लेकिन आपको द्विपद प्रमेय का यूज करके इसको करना है, ठीक है। सो देखें कैसे करेंगे इसको। 96 को आप लिख लेंगे 100 माइनस 4, इसको 100 के साथ एडजस्ट कर लीजिए। सो बच्चों ये हो जाएगा सॉल्यूशन, देखें ये हो जाएगा 100 माइनस 4 की पावर 3। अब x का काम कर रहा है ये, और a का काम कर रहा है -4। सो कितना आएगा ये 3c0 100 की पावर 3 और -4 की पावर 0। फिर अगला आएगा 3c1 100 की पावर हो जाएगी 2, एक पावर घट गई, और -4 की पावर 1। फिर आएगा 3c2, ठीक है, 100 की पावर हो गई 1 और -4 की पावर हो गई 2, और फिर 3c3 और 100 की पावर 0 और -4 की पावर 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3c0 1 हुआ, ये 100 की पावर 3 तो 10 की पावर 6 हो गया है, ठीक, क्योंकि 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2, -4 की पावर 0, ये 1 हो गया। फिर अगला टर्म आएगा 3c1 3 के बराबर, लेकिन माइनस चिन्ह आएगा बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक, और ये हो गया 10 की पावर 4, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4, ठीक, और यहाँ से इंटू 4 की पावर 1 है ना। और 3c2 और 3c1 बराबर हो गए, तो इसका भी मान 3 हुआ। तो 3 इंटू 4 चौको 16, ठीक है, प्लस चिन्ह आएगा, और 10 की पावर 2, ठीक है। फिर ये 3c3, ये वहाँ माइनस की पावर 3 है तो माइनस आएगा, 4 चौको 16 चौको 64 हो गया, ठीक है, 3c3 1 हो गया, 100 की पावर 0 1 हो गया, ठीक। सो अब ये कितना हुआ 10 की पावर 6 -12 इंटू 10 की पावर 4, 16 48 इंटू 10 की पावर 2 -64, ठीक है। अब ये प्लस वाले जोड़ लो, 1 पर कितने शून्य हो गए 6 शून्य ये हो गए, ये कितना हो गया 4800, ठीक है, 4800 ये, और माइनस ये कितना हो गया 12 पर कितने शून्य 4 ये, और माइनस कितना 64। तो ये जोड़ोगे पहले प्लस वाला, तो 1004800
माइनस ये कितना हो गया 12,00,64 घटा दीजिए अब, ठीक है। तो 1,00,48,00 माइनस ये 12, 2 2 4 2 6, तो यहाँ आया 12,00,64। 10 से 4 गया, 6 बचा, ये 7, 3 हो गया, ठीक है। इधर ये 1 हो गया तो 7 बचा, 4 का 4 4 बचा, 12 से 10 से 2 गया 8 बचा, ये हो गया 2, 10 से 2 गया 8 बचा, ये इधर आया तो कितना हो गया 8,84,000। ये आंसर आ गया आपका कितना 8,84,736। ये था। इसी तरह से बच्चों 7वां क्वेश्चन है, उसमें दिया है 102 की पावर 5, तो उसको 100 + 2 करके करोगे। फिर लिखा है 101 की घात 4, तो 100 + 1 करोगे। फिर लिखा है 99 की 100 - 1 करोगे, ठीक है। सो ये सभी क्वेश्चन इस तरह से होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, हो गया। जल्दी जल्दी लिखा करो जरा। प्रश्न संख्या 10, इसमें इन्होंने पूछा है कि 1.1 की पावर, ये इन्होंने पूछा कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। 1.1 की पावर 10,000 या 1,000, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है आपको ये बताना है, ठीक। 1.1 की पावर 10,000 या 1,000, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक। 1,000 तो है, हाँ, ठीक। उधर पावर 10,000, तो क्या करेंगे इसको, देखो इसको लिख लेंगे बच्चों। 1.1 की पावर है 10,000, ठीक। इसको लिख सकते हो 1 + 1/10, 1/10 .1 हो गया की पावर 10,000। अब इसके कुछ पदों तक प्रसार करिए, तो पहला पद होगा 10,000 C0 NC0, x 1 है की पावर 10,000, ठीक है, इनटू 1/10 की पावर 0, ठीक है। फिर हुआ 10,000 C1, ठीक है, और 1 की पावर 9,999, एक पावर कम हो गई, और 1/10 की पावर, ठीक है, 1। फिर इसी तरह से और भी संख्याएं आएंगी, आगे की संख्याएं आएंगी, ठीक। 2 पदों तक हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो 10,000 C0 1 हुआ, NC0 1 होता है, 1, ये भी 1 हुआ, 1 की पावर चाहे जितना रहे 1, ये भी 1 हुआ, तो ये आया 1, ठीक। फिर अगला पद NC1, NC1 हमेशा n होता है, 5C1 5,
10C1 10, ठीक। तो ये हुआ कितना 10,000। 10,000 इसकी पावर चाहे जितनी रहे, ये 1 ही हुआ, 1/10, ठीक, प्लस समथिंग और आगे आएगा, बहुत पद होंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 1 धन, ये 1 0 कैंसिल, 1000, ठीक, प्लस, तो ये इतना 1001 हो गया, और प्लस समथिंग, निश्चित तौर पर ये क्या है 1000 से बड़ा है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन कितना हो गया 1000, ठीक। अतः 1.1 की पावर 10,000 ये ग्रेटर देन किससे है 1000 से, ठीक। नोट करें।